Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very interesting topic, that is pedagogy to heutagogy. It is a paradigm shift as well as there are several differences इन these two terms. Okay. So हम लोग बहुत पेडागोजी की बात हम लोगों ने की है. आप बार बार सुनते होंगे इसको, कहीं डिजिटल पेडागोजी है, कहीं सिंपल पेडागोजी है, कहीं आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी है, कहीं स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी. तो पेडागोजी है क्या? ये तो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग है, सभी जानते हैं, शिक्षण शास्त्र है ना. पढ़ाने जो शिक्षण है उसकी जो कला है, जो उसमें कला अंतर्निहित है, जो विज्ञान है, उसी को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है. मतलब कैसे आपको पढ़ाना है ना. ये सारी बातें पेडागोजी में होती हैं. लेकिन आजकल ह्यूटेगोजी की बात हो रही है. पेडागोजी एक ये पैराडाइम शिफ्ट है. पेडागोजी के बाद एंड्रीगोजी आया, एंड्रीगोजी के बाद ह्यूटेगोजी आया है, साइबरगोजी और ये सारी बातें भी होती है. बट ह्यूटेगोजी की क्यों आजकल बात ज्यादा हो रही है, तो ये जानते हैं. The landscape of education is undergoing a significant shift as the traditional teacher-centered approach known as pedagogy. तो जो pedagogy है वो शिक्षण केंद्रित था, है ना, gives way to more student-centered models like heutagogy. और ये जो heutagogy है ये विद्यार्थी केंद्रित मॉडल है. Heutagogy emphasizes self-directed, experiential and autonomous learning, reflecting a return to more holistic educational philosophies. तो ये जो ह्यूटेगोजी है ये किस पर बल देता है? सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि जो विद्यार्थी है वो अपनी लर्निंग को सेल्फ डायरेक्टेड करेगा, स्वयं निर्देशित करेगा. एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी. बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बात है आजकल, शायद सबसे ज्यादा बात आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ही हो रही है कि विद्यार्थी अनुभव करके सीखे तो वो बेहतर सीखेगा. और ऑटोनमस लर्निंग, विद्यार्थी की अपनी लर्निंग पर स्वायत्तता होनी चाहिए, है ना. ये सारी बातों के मद्देनजर ह्यूटेगोजी आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. तो पेडागोजी और ह्यूटेगोजी में अगर हम डिफरेंसेस की बात समझें तो पेडागोजी जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल एजुकेशन का था, टीचर सेंट्रिक था, स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन पे बल था. मतलब कि हमारे पास तय निहित मैटर है, हम जाके क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे. ह्यूटेगोजी क्या है? शिफ्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग टू द लर्नर. यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने की है वो स्टूडेंट पर है. इनकरेजिंग, इससे क्या होगा कि हम सेल्फ डायरेक्टेड होंगे. एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होगी, वेयर स्टूडेंट्स डिफाइन देयर ओन लर्निंग पाथ्स, जहां विद्यार्थी खुद तय करेगा कि उसके सीखने के रास्ते क्या होंगे, है ना. तो अगर डिफरेंसेस की बात करें कई टर्म्स में, अगर लर्निंग अप्रोच के टर्म्स में बात करें तो पेडागोजी टीचर लेड थी, यानी शिक्षक केंद्रित थी और प्री डिफाइंड करिकुलम गोल पर फोकस किया जाता था. यानी कि जो करिकुलम के गोल थे वो पहले से परिभाषित थे. ह्यूटेगोजी लर्नर ड्रिवन है, वेयर स्टूडेंट्स टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग. ये लर्नर केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है और विद्यार्थी अपनी लर्निंग का जिम्मा खुद उठाता है. क्लासरूम डिजाइन की अगर बात करें तो पेडागोजी स्ट्रक्चर्ड विद रोज ऑफ डेस्क, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की है, डेस्क की रोज लगी रहती थी. प्रोमोटिंग पैसिव लर्निंग, बच्चा बैठकर सुन रहा है केवल, ज्यादा कुछ उसमें इंटरेक्शन की संभावना नहीं रहती थी. ह्यूटेगोजी में क्या है? ओपन है, कोलैबोरेटिव स्पेस है, दैट फोस्टर ग्रुप डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. यानी कि बीच में एक सेंटर टेबल है, उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं या खाली स्पेस है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल में मूवमेंट की जगह नहीं है. कई बार तो बच्चा ऐसे फंस के बैठा रहता है कि चाह के भी वो खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकता, या कभी कभी उसे ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं था, है ना. अगर रोल ऑफ द टीचर की बात करें तो पेडागोजी टीचर इज द मेन अथॉरिटी एंड सोर्स ऑफ नॉलेज. यहाँ शिक्षक जो है वही अथॉरिटी है, वही नॉलेज का ज्ञान का मुख्य स्रोत है. जबकि ह्यूटेगोजी में टीचर का की भूमिका बदल जाती है और वो फैसिलिटेटर, यानी कि आपको फैसिलिटेट, लर्निंग को प्रमोट करने में आपकी हेल्प करेगा, गाइड, लर्नर को गाइड करेगा टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट डिस्कवरी, ताकि वो स्वयं खोज सके. अगर लर्निंग गोल्स की बात करें तो पेडागोजी में लर्निंग गोल प्री डिफाइंड है विद एन एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग. ज्यादा बल किस पर? रट कर याद करने पर था, और लर्निंग गोल पहले से निर्देशित परिभाषित थे. जबकि ह्यूटेगोजी में इमर्जेंट एंड पर्सनलाइज्ड है, जो आजकल कहते हैं टेलर मेड, यानी कि हर विद्यार्थी की जरूरत के हिसाब से काट छाट कर उसका इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट किया जाए. allowing learners to pursue topics of interest, जिससे कि जो विद्यार्थी है वो अपनी रुचि के विषय परस्यू कर सके. स्टूडेंट एंगेजमेंट के टर्म्स में अगर बात करें तो पेडागोजी स्टूडेंट्स आर पैसिव रिसीवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जनरली ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में जो विद्यार्थी था वो चुपचाप बैठकर निष्क्रिय रूप से इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा था. जबकि ह्यूटेगोजी में स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. यहाँ विद्यार्थी जो है वो ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है, प्रोजेक्ट सबमिट करता है और अपनी लर्निंग को खुद निर्देशित करता है.
अगर कंटेंट डिलीवरी के टर्म्स में बात करें तो पेडागोजी में डिलीवर थ्रू टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स एंड असाइनमेंट, यही हम लोगों के साथ होता रहा है, हमें किताबों से पढ़ाया गया, हमें लेक्चर दिए गए, हमें असाइनमेंट दिए गए। जबकि ह्यूटागोजी में क्या होता है, इंक्लूड्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, केस स्टडीज एंड डिजिटल टूल्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम के बियॉन्ड आपसे बात की जाएगी, आपसे रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को हल करने के सुझाव दिए जाएंगे, केस स्टडी बताई जाएगी, डिजिटल टूल्स की सहायता से पढ़ाया जाएगा। अगर असेसमेंट और इवेल्युएशन की बात करें तो पेडागोजी में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और मेमोराइजेशन पे बल था, रट के जाइए और बढ़िया नंबर पाइए ना। और ह्यूटागोजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आजकल चल रहा है, कंटिन्यूअस एंड सीसीई जिसको कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन एंड क्रिएटिव टास्क अलाइंड विद द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हर जगह आता है, आपको पता होना चाहिए। लर्नर ऑटोनॉमी की बात करें तो पेडागोजी में लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, बहुत कम स्वतंत्रता थी शिक्षक विद्यार्थी के एंड पे। टीचर्स डिक्टेट दी लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स तय करते थे कब क्या किसको कैसे पढ़ाना है। जबकि ह्यूटागोजी में लर्नर के पास ऑटोनॉमी है, इंपावरिंग स्टूडेंट्स टू डिजाइन देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिससे कि विद्यार्थी को ये सशक्त मिलता है, बल मिलता है, जिससे वो अपने लर्निंग अनुभवों को खुद डिजाइन कर सके। अगर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो पेडागोजी में मिनिमल यूज ऑफ डिजिटल टूल्स था। सबको पता है आज से 10 साल पहले हम में से कोई डिजिटल टूल नहीं इस्तेमाल कर रहा था, पर ह्यूटागोजी में इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया है, टूल्स एंड रिसोर्सेज को, जिससे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिया जा सके। अगर स्किल पे फोकस की बात करें तो पेडागोजी में फोकस इज प्राइमरीली ऑन फाउंडेशनल नॉलेज एंड बेसिक स्किल्स, निश्चित रूप से फाउंडेशनल नॉलेज और बेसिक स्किल्स पे ही बल था पेडागोजी में। लेकिन ह्यूटागोजी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स की बात की जा रही है, जैसे अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, है ना, जिससे कि विद्यार्थी जो है वो बदलती हुई जो परिदृश्य है विश्व का, उसके लिए उसको तैयार किया जा सके। तो ह्यूटागोजी के एडवांटेजेस क्या हुए, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बल मिलता है, आपको रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा सकता है, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इंकरेजमेंट मिलता है, विद्यार्थी का मोटिवेशन बढ़ता है और वो मिलजुल कर अनुभव से पढ़ना सीखता है। और कैसे हम अपने सिस्टम को तैयार करें कि ह्यूटागोजी, भाई पेडागोजी से ह्यूटागोजी में जाने के लिए आपको कुछ सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम से डेस्क हटाइए, लर्निंग स्पेस को फ्लेक्सिबल बनाइए, मूवेबल फर्नीचर हो, इंटरेक्टिव डिजिटल टूल हो क्लास में, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की व्यवस्था हो, करिकुला को हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें और मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलाएं, है ना। रोल ऑफ टीच, क्योंकि टीचर अब इंस्ट्रक्टर नहीं है, टीचर अब मेंटर है, टीचर अब फैसिलिटेटर है ना। तो ये सब करना पड़ेगा। स्टेप्स क्या क्या करें, करिकुलम को रीडिजाइन करें, पायलट प्रोग्राम चलाएं, फैकल्टी को इस तरीके से डेवलप किया जाए, उसकी इस तरह से उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कि वो फैकल्टी का भी तो माइंडसेट होना जरूरी नहीं, उसको लगता है कि टीचर ही सब कुछ है। टीचर को अब फैसिलिटेटर बनना होगा इंस्ट्रक्टर से, और हमें इंडस्ट्री से भी कोलैबोरेशन करना होगा, जिससे हम उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिखा सकें, प्रोजेक्ट सिखा सकें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के उनको टास्क दिए जा सके। तभी संभव है जब आप इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करेंगे। तो टीचर का रोल कैसे बदल जाएगा, अब वो लर्निंग फैसिलिटेटर है, अब वो मेंटर है, अब वो कोच है, अब वो नॉलेज क्यूरेटर है, ना कि वो इंस्ट्रक्टर है। और ये रेफरेंस है, ये पूरा पूरा मैटर यहीं से लिया है मैंने, द इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम पेडागोजी टू ह्यूटागोजी, द लीगेसी ऑफ फ्लेक्सपर इन द गुरुकुल सिस्टम। तो मैंने इसमें से सिर्फ पेडागोजी और ह्यूटागोजी आपसे डिस्कस किया है, गुरुकुल सिस्टम और फ्लेक्सपर की बात, फ्लेक्सिबल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात थी इसमें, वो मैंने इसमें से हटा दिया है। ओके, तो बात हमने पहले भी एक बार बहुत पहले किसी वीडियो में पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी पे बात थी, बट इस तरीके से ह्यूटागोजी को समझिए और आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ह्यूटागोजी की ही बात कर रही है, पेडागोजी की बात नहीं कर रही, वो स्टूडेंट ऑटोनॉमी की बात कर रही है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रही है, वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की बात कर रही है, वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात कर रही है। तो इट इज द वर्ल्ड ऑफ ह्यूटागोजी नाउ। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.